हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के देखिए सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक को कवर किया। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी वहाँ मिलते रहता था, करंट अफेयर से आपको अपडेट कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज का एनर्जेटिक कोर्स है समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इसलिए जो आपके पास समय है उसको सही जगह यूटिलाइज कीजिए और सही डायरेक्शन में कीजिए, आपको सफलता जो जरूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। दोस्तों, ये आप सेट नंबर 6 से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जो है सेशन को पहले लाइक कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की किस धातु की जानकारी नहीं थी। देखिए, सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था यह हड़प्पा था, ठीक है। इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और सबसे अधिक जो है इसमें प्रयोग किया गया तो तांबे की धातु का किया गया था, इसलिए इसलिए इस कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो लोहा की जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। और यह इनका जन्म जो है आपको लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और यह कहाँ पड़ता है, यह आपको लुम्बिनी जो है यह नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इनके पिताजी का नाम सुदोधन था तथा माता का नाम महामाया था। कुछ दिनों बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। इनके बाद इनकी सौतेली माँ थी गौतमी प्रजापति, उन्होंने इनका लालन पालन किया था। अगला क्वेश्चन है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। देखिए, सोहन सिंह भाखना का संबंध आपको गदर पार्टी से। गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो सन 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जिसके संस्थापकों में आप लाला हरदयाल का नाम सुने हैं। लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के संस्थापक थे, और इसके संस्थापकों में जो है सोहन सिंह भाखना भी सम्मिलित थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। काकोरी नामक जो स्थान है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये जो कांड हुआ था आपको 1925 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कि सरकारी जो खजाने थे उसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा जो है इसे लूट लिया गया। इस घटना को जो अंजाम देने वाले लगभग 10 क्रांतिकारी नेता थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे तथा राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद का जो है नाम सर्वप्रथम है, ठीक है। जालियावाला बाग की घटना घटित हुई थी कब। ये घटना आपको 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। ये पोर्टो नोवा जो है ना, यह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्टो नोवा का जो युद्ध जो हुआ था सन 1700 याद रखिए 1781 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज सेनापति जो था सर आयरकुट था, इसने हैदर अली को हराया था। तो इसमें पूछ रहा किसने हराया था, तो याद रखिए सर आयरकुट था। अगला क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ये आपको एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा सन 1916 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। देखिए, लास्ट सपर ये जो है आपको लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, वर्जिन ऑफ रॉक्स एंड मोनालिसा, ये तीनों जो पुस्तक है ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। नहीं बनाया गया है लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट को जो बनाया है वह व्यक्ति आपको जो है मिशेलिन गिलो है, ठीक है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब किया गया था। देखिए, तो पेरिस कम्यून जो था ये क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। और इसकी स्थापना सन 1871 ईस्वी में किया गया था, क्योंकि देखिए उसमें फ्रांस में राजशाही था। तो जो इसका उद्देश्य था राजशाही व्यवस्था को खत्म कर जो वहाँ के आम जन है उनकी सत्ता में जो भागीदारिता को जो है बढ़ावा देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है। लोकतंत्र को यदि आपको सफल बनाना तो उसके लिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है। एक नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। ये देखिए 3 आपको ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अनपढ़ लोग भी उनके पास भी एक अच्छी समझ होती है कि हमें किस तरह का सरकार को चुनना चाहिए।
तो अधिकार सभी को होना चाहिए मतदान देने का। तो आपका बी छोड़ के बाकी 1 2 3 सही ऑप्शन नंबर इस तरह से बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के लागू होने के समय आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवादी जो है शब्द को संविधान के समय नहीं जोड़ा गया था। इसे आपको 42वां संविधान संशोधन जो कि सन 1926 ईस्वी में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। उस समय प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा यार? एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो यह भाग 4 जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है और इसका संबंध आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में आपको राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया है। देखिए, संपत्ति का जो अधिकार था जब हमारा संविधान बना था उस समय यह मौलिक अधिकार था। ठीक है, क्या था? मौलिक अधिकार था आपका, किंतु इसे 44वां संविधान संशोधन जो कि सन 1978 ईस्वी में हुआ था जनता सरकार के समय, इस समय जो है संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर इसे एक नया कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको एक गहन जो है आपको इस सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाए। ठीक है, कि कहीं भी आप किसी भी तरह का रिलेट कर क्वेश्चन दे तो आप उसे बनाने में सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे इंपॉर्टेंट करिएगा, जो भी मैं बताऊंगा उसे नोट्स करते चलिएगा। देखिए, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, यानी किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। देखिए, महाधिवक्ता जो है यह राज्य में होता है। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा यह कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 165 अनुच्छेद 165 में जो है महाधिवक्ता के पद का जो है आपको उल्लेख मिलता है हमारे संविधान में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, महान्यायवादी ठीक इसी का पोस्ट है, क्या? महान्यायवादी, जो कि केंद्र में होता है, यानी केंद्र सरकार का जो लीगल कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी होता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल एजी के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है और वर्तमान में अभी एजी कौन है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो देखिए, सबसे अधिक जो लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं इन राज्यों में से वो बिहार हो जाए। तो बिहार में 40 लोकसभा के प्रतिनिधि जाते हैं, आंध्र प्रदेश से 25 जाते हैं और राजस्थान से 25 जाते हैं। तो सबसे अधिक जो है आपको बिहार से इन राज्यों की बात करें तो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? यह आपको राजस्थान था, जिसमें 1959 ईस्वी को नागौर जिला में जो है पंचायती राज को सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। एक क्वेश्चन आता है आपका 93वां संविधान संशोधन जो हुआ था जिसके तहत जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, यह किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? यार यह गॉडगिल समिति के सिफारिश पर जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो यह आपको सन 1949 ईस्वी में आया था। ठीक है, देखिए 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को जो है राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो यह आप सभी को पता होगा कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो यह एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? प्राकृतिक चंद्रमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देखिए, जो भूमध्य रेखा ये आपका ग्लोब हो गया, इसके बीचों बीच भूमध्य रखा गया है, जो इसके समानांतर होती हैं ये देखिए ये क्या कहलाती हैं? तो याद रखिए, ये जो है आपको अक्षांश कहलाता है। क्या? अक्षांश कहलाता है, या समानांतर रेखा भी लिख सकते हैं हम, क्या? समानांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, इनमें से आपको बात करें तो नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? देखिए, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी का लगभग ये जो 70% भाग है ना यह आपको जल है, बाकी आपको 30% ही क्या है आपको भूमि दिखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि हम जल में, तो देखिए जल जो 70% इसमें 97% जो जल है यह कहाँ है? यह जो है आपको महासागरों में या सागरों में स्थित है। ठीक है, क्या? क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? ठीक है, जो सिक्किम से गुजरेगा, ठीक है, वो आपको राजस्थान से भी गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि यह दोनों जो सेम अक्षांश रेखा में पड़ता है।
नाथुला दर्रा डैश किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम में है। यह सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। किस? चुम्बी घाटी से। और चुम्बी घाटी कहाँ याद रखिए, यह आपको तिब्बत में है, जिसपे अभी अधिकार चाइना का है। जब 1962 का चाइना वार हुआ था तब इसे बंद कर दिया गया था, किंतु फिर 2006 में इस जो है दर्रा को खोला गया। और जो भारत और चाइना के बीच व्यापार होता है उसका 80% भाग जो है इसी से 80% व्यापार जो है इसी घाटी के माध्यम से होता है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर जो बांध है ये आपको चंबल परियोजना का हिस्सा है। हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस नदी पर स्थित है? यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना है यह सतलज नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पे है, उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर बांध आपको कृष्णा नदी पर, और उकाई परियोजना यह ताप्ती नगर गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रह जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? देखिए भारतीय जो अर्थव्यवस्था में जो परिवहन का जो मुख्य सबसे साधन वो है रोडवेज, यानी रोडवेज से भारत इंटरनली जो परिवहन होता है इसमें रोडवेज से सर्वाधिक परिवहन होता है। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किस राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था? तो यह आपको मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया था, जिसका उद्देश्य था कि जो मोटे अनाजों की कृषि है उसको बढ़ावा देना है। हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति के जनक के नाम से हम एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। ठीक है, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो यह आपको अहमदाबाद शहर जो सर्वोच्च आबादी वाला है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? इसमें क्या होगा आपका कि जो मांग की पूर्ति है वह मात्रा से कम हो जाएगी। ठीक है, अल्पाधिकार में होते हैं, जब भी अल्पाधिकार होता है तो अल्पाधिकार में आपको 2 विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में क्या होता है? एकाधिकार में 1 विक्रेता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में जो है रमन इफेक्ट के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीता था, और 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उस पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी का जो संकलन नहीं है आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो बादलों के पार था, यह इनका संकलन नहीं है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। श्वेत क्रांति, ठीक है, जिसका संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध आपको दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है कि इसको डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, किसको? वर्गीज कुरियन को। और देखिए वर्गीज कुरियन का जो जन्म होता है 26 नवंबर को हुआ। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम जो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए इसमें जो आपको घुमरा है यह उड़ीसा का प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली यह केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, राउत नाच यह आपको छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, याद रखिएगा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे फ्लोरी कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय पूर्णशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो यह जो को आपको हावरलैंड थे। इन्हें ही जो है आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है क्या? देखिए दांतों के उचित निर्माण यदि चाहिए तो इसके लिए लोहा भी आवश्यक है, क्योंकि लोहा जो होता है यह दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और जो विटामिन होता है यह दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो देखिए पित्त रस जो होता है यह यकृत यानी लीवर से पैदा होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है, क्योंकि देखिए जो भी 7 से अधिक जाइएगा तो इधर क्षारीय प्रकृति का कोई भी तत्व होता है, और इधर आइएगा आपको 7 से कम होगा तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, 7.4 इसलिए क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी उदाहरण है किसका? तो देखिए हड्डी जो यह उदाहरण है यह आपको एक संयोजी ऊतक है। एक संयोजी ऊतक है, और जो संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? यह दो शरीर के जो 2 पार्ट होते हैं उसको जोड़ने का कार्य करता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरणों से हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से कौन सा क्या होता है? देखिए यदि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उससे आपको कैंसर होने का डर रहता है। ठीक है, इसी की रक्षा ओजोन जो परत होता है, ठीक है, O3 ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए ओजोन संरक्षण जो है बहुत जरूरी है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा जो है यह जंतु पादप जगत का इसे उभयचर कहा जाता है। उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है आपको
नम एवं छायादार आवासों दोनों में रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इसमें से नहीं है तो देखिए ग्लाइसिन जो है यह एक प्रोटीन है। ठीक है, बाकी आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज यह कार्बोहाइड्रेट है। हरित गृह प्रभाव किस गैस की अधिक मात्रा होने से बढ़ता है, तो यह जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे आपको ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर किसकी मात्रा है। काफी आसान क्वेश्चन, विद्युत धारा का जो है ऐसा मात्रक एम्पियर है। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, जब आपको तीन निकालना है। ठीक है, आवर्तकाल का सूत्र जो हो जाएगा यह आपको 2π√L/G हो जाएगा। ठीक है, या इसे आप इसका सूत्र ये भी होता है L/G। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह कितना होगा, तो यह आपको 9.8 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या क्या है जहां बल नियतांक होता है, तो यह 1/2 kg² हो जाएगा। ठीक है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु है क्या। देखिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है यह, तो यहाँ पे अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है देखिए लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकेल का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मृदु लोहा दिया हुआ है, किंतु देखिए इन तीनों का जो मिश्रण बात करें तो स्टील जो है यानी इस्पात, लोहा, निकेल, क्रोमियम का मिश्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टील दिया हुआ तो आप सबसे पहले स्टील लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि स्टील नहीं होता तो फिर मृदु लोहा आप लगा सकते थे। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलकी आकार की होती हैं, तो यह सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है, तो जब कभी भी ऊष्मा बढ़ता है तो ताप जो है हमेशा यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है, तो यह आपको अवतल दर्पण जो है यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, तो यह आपको जनरेटर कहलाती है। जनरेटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो यह देखिए पाश्चुरीकरण किया जाता है। ठीक, पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया है देखिए इसमें क्या हुआ है कि किसी पदार्थ को एक खास तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इससे जो उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो काफी दिनों तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो द्रवों का यदि घनत्व मापना है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बताया गया था, ये इसको नील बोर ने बताया था। ठीक है, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, यानी लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो यह N2O जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो यह जो होता है देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है यह उभयधर्मी होता है। अब बात करें उभयधर्मी क्या होता है, तो उभयधर्मी जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों तरह का, तो दोनों तरह के ऑक्साइड के साथ समान व्यवहार करता है, उसे उभयधर्मी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम उभयधर्मी है। कि MnO4 में मैगजीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो धोवन सोडा है, जो धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, जो खाने वाला सोडा होता है वो सोडियम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि, इसके पीछे जो रीजन है क्या है, प्रतिबल का विकृति से जो अनुपात होता है वह अधिक होता है, इसलिए काफी लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, यानी ग्लूकोज को, ठीक है, टोलेंट अभिकर्मक के साथ हम गर्म करेंगे तो इससे रजत दर्पण का जो है निर्माण होता है। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें देखिए 12 पंचभुज होता है और 20 जो है षटभुज होते हैं। यदि आप पीछे के सेट लगाए होंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है, अली गौहर का विहार
अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आपको 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है आपका कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्या? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का एक जिला है? तो देखिए यह जो है आपको महाराष्ट्र का एक जिला है। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो यह जो है आपको भारत ने जीत लिया है। किसको? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को 2-1 से हराकर 2-1 से रखिएगा यहाँ पे 2-1 से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो यह आपको सिलवासा है। अगला क्वेश्चन है पटाका या पटका किस देश की मुद्रा है? तो देखिए यह जो है आपको मकाऊ की मुद्रा जो है यह पटाका है। इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है यह भूमध्य रेखा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी? काफी स्ट्रेटेजी के यहाँ से पूछा गया, तो यह राजगीर थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है, इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? देखिए आपको सदिया और धुबरी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, सिक्किम राज्य से सिर्फ एक राज्य की सीमा जुड़ती है और वह कौन है? वो आपको पश्चिम बंगाल है। ठीक है। उस नदी का नाम बताइए जिस इंदिरा सागर बांध बंधा हुआ है। इंदिरा सागर बांध बना हुआ है, यह आपको नर्मदा नदी पे बना हुआ और यह आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पांडिचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? देखिए पांडिचेरी का जो लोक नृत्य इनमें से है यह आपको गराड़ी जो है यह पांडिचेरी का लोक नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। प्रथम पर आपको उत्तर प्रदेश है। ठीक है। दूसरे पे आपको महाराष्ट्र है। तीसरे पे आपको बिहार है। बात करें 81 की, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 81 का, तो यह जो है आपको ट्यूरिन में है। और ट्यूरिन कहाँ है? यह आपको इटली में स्थित है। ठीक है। पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान का मांग सर्वप्रथम जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया था और यह अधिवेशन सन 1940 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 है कि देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यह मिजोरम में स्थित है। डैश पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य जो है यह पृथ्वी का निकटतम तारा है। दूसरा निकटतम तारा की यदि बात करें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन जो ईव है आपको अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से 85 जो क्वेश्चन थे जीके जीएस के ये हमारे समाप्त हो गए। आप लोगों ने कितना सही किया अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जिससे एनालाइज करूँ कि आप लोगों की जो तैयारी है किस स्तर तक है। और इसी तरह का वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कम से कम अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा ताकि बाकी भी लोगों को इससे लाभ मिल पाए। तो इसी तरह के वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।